मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। दो दिन मैं गैप रहा हूँ। बिहार पंचायत राज कानून से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास पंचायत सरकार के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय को लेकर प्रतिदिन सुबह हम आपसे बात करते हैं। दो दिन चूंकि एक लंबी जर्नी में थे, हम नहीं आपको अपनी बातों को रख सका। आज से सुबह 7:30 बजे हम फिर मिल रहेंगे। आपको याद होगा जिला परिषद की बैठक के और जिला परिषद की अधिकार की चर्चा हम लोग कर रहे थे। जिला परिषद की बैठकों में हम क्या क्या कर सकते हैं। 29-30 विभाग जो पंचायत सरकार को बिहार सरकार ने दिया है, तो पंचायत सरकार के माध्यम से हम क्या क्या विकास कर सकते हैं, जिला परिषद उसमें क्या अधिकार है, एक लंबी चर्चा हम लोगों ने किया है। आज का जो विषय होगा, जिला परिषद में अस्थाई समिति की क्या फंक्शन है, अस्थाई समिति क्या है। तो अस्थाई समिति के संबंध में जानने के लिए आज का विषय है। उससे पहले खुशी है कि हम बिहार ही नहीं, देश के लोग कोरोना वायरस से लड़कर निश्चित रूप से उस पर अंकुश हम लोगों ने लगाया है। पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हुआ है। पूरी सजगता के साथ राज्य सरकार ने लॉकडाउन को हटा दिया है, सावधानी के साथ। उस सावधानी को ध्यान में रख करके हम सभी अपने जीवन की पटरी को आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अस्थाई समिति जिला परिषद के संबंध में जानने के लिए आज का महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको बता दें कि अस्थाई समिति 7 अस्थाई समिति जिला परिषद के अंदर है। पहला है समान अस्थाई समिति, दूसरा है वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, तीसरा है उत्पादन समिति, चौथा है सामाजिक न्याय समिति, पांचवा है शिक्षा समिति, छठा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और सातवां है लोक कार्य समिति। यह 7 समिति जिला परिषद के बैठकों में जो विषय आती है उसको क्रियान्वित करने के लिए एक तरह से मंत्रिमंडल समझ लीजिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी है, जहां लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी अस्थाई समिति होती है। सभी विधायक अपने अपने राज्य में किसी न किसी अस्थाई समिति के सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से बिहार में भी जितने विधायक जीत करके गए होंगे, 20 अस्थाई समिति है विधानसभा के अंदर, उसमें सब में अलग अलग सदस्य होते हैं। उसी प्रकार जिला परिषद में भी 7 अस्थाई समिति है। जिस जिले में जितने भी जिला परिषद सदस्यों की संख्या होगी, कोई अध्यक्ष होगा, कोई सदस्य होगा, लेकिन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी के साथ जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह जोड़ते हैं। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित 3 से अधिकतम 5 सदस्य आप बना सकते हैं। पहले तो प्रक्रिया जान लीजिए कि कैसे बनना है। तो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सदस्यों का चयन आप कर सकते हैं अध्यक्ष सहित। ये इसका, और उसमें मान लीजिए कि 5 आदमी की कमेटी आपने बना दिया, और चूंकि जिला परिषद के सदस्य बहुत ऐसे लोग हैं जो
चुनाव जीत के आते हैं लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं किए, दिमाग से बहुत ज्ञान रखते हैं, अनुभव के आधार पर वो जीत के आ गए। इसीलिए कानून बनाने वाला इसको ध्यान में रखा, भाई चुनाव तो कोई लड़ सकता है, वो तो कोई विशेषज्ञ नहीं है। शिक्षा विभाग में क्या करना है, स्वास्थ्य विभाग में क्या करना है, अन्य डिपार्टमेंट में क्या करना है, विभागीय पेच है। तो इसलिए कानून में प्रावधान कर दिया गया कि 2 व्यक्ति को प्रत्येक स्थायी समिति में 2 जो है विशेषज्ञ को लोकहितवत कह रहा है, माने जो जिसको ज्ञान हो जिस स्थायी समिति का, वैसे 2 विशेषज्ञों को अलग से रखने का प्रावधान है प्रत्येक कमेटी में। यानी 7 कमेटी में 14 आदमी का एडजस्टमेंट विशेषज्ञों को कर सकते हैं। अस्थायी समिति में जो जो विभाग आता है उस विभाग के ज्ञानी लोगों को खोज करके अस्थायी समिति का सदस्य बनाना चाहिए। तो इस तरह से 5 और 2 7 आदमी इस कमेटी में हो गए और एक उसमें अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर इसमें कुछ ये कह रहा है कि अध्यक्ष जो होगा जिला परिषद का, वह 2 कमेटी का अध्यक्ष सरकार ने ही उसको कानून बना दिया। समान अस्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण योजना समिति के अध्यक्ष जो है, जो जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे वह पदेन अध्यक्ष होंगे। और प्रत्येक जो 7 में 2 का तो अध्यक्ष हो गए जो जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे, लेकिन बाकी 5 का अध्यक्ष जो है जिला परिषद के अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट कर देंगे, वो अध्यक्ष हो गए। और फिर उनकी कमेटी 3 से 5 की संख्या में जो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य होंगे उसके सदस्य होंगे। प्रत्येक कमेटी में 1 महिला सदस्य अनिवार्य होगी। जो 7 समिति है उस 7 समिति में 1 महिला सदस्य जो है अनिवार्य रूप से रखने का प्रावधान है। परंतु सामाजिक न्याय समिति में 1 अनुसूचित जाति का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सामाजिक न्याय समिति में 1 अनुसूचित जाति कन्फर्म रखना है। बाकी समितियों में महिला होनी चाहिए और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सदस्यों का एडजस्टमेंट होना चाहिए। जिला परिषद कोई निर्वाचित सदस्य को कह रहा है कि 3 से अधिक के समिति का सदस्य नहीं होगा। 7 समिति है, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई जिला परिषद के अध्यक्ष अब किसी ऐसे सदस्य को सब कमेटी में नहीं रख सकते हैं। 1 जिला परिषद के सदस्य 3 कमेटी से ज्यादा में सदस्य नहीं बन सकते हैं। यानी 1 सदस्य जो है 1 कमेटी में भी, 2 कमेटी में, 3 कमेटी में सदस्य रह सकते हैं। कहीं एक जगह अध्यक्ष हो सकते हैं तो 2 जगह सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा कमेटी में नहीं रहेंगे। ये एकदम रोक दिया तो क्लियर हो गया। फिर एक बार दोहरा देते हैं, जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा वह 2 कमेटी का अध्यक्ष होगा, समान अस्थायी समिति और वित्त अंकेक्षण योजना समिति। शेष 5 समितियों के लिए वह अध्यक्ष मनोनीत करेगा और सभी कमेटी में 3 मिनिमम और मैक्सिमम 5 सदस्य होंगे और सब कमेटी के विशेषज्ञ को, उसकी जानकार लोगों को 2-2 आदमी का एडजस्टमेंट किया जा सकता है हर कमेटी में। और सामाजिक न्याय समिति में 1 अनुसूचित जाति का सदस्य अनिवार्य होगा और प्रत्येक कमेटी में 1 महिला सदस्य अनिवार्य रूप से रखने का प्रावधान है। अब आइए उस कमेटी का सचिव कौन होगा, क्योंकि कमेटी तो बन गया, अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, कौन बनेगा ये सब आप समझ गए। पहले से भी आप समझ रहे थे, जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो है 2 कमेटी का सेक्रेटरी होंगे, ये सरकार ने बना दिया है, जिसका अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। समान अस्थायी समिति वित्त अंकेक्षण योजना समिति का सचिव जो है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो होगा वह इस 2 कमेटी का सचिव होगा। अब इसी से समझ लीजिए कि कितना पावरफुल कमेटी होगा ये। यह कमेटी जिला का एक पावरफुल कमेटी होगा जिसका सेक्रेटरी ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा। तो इस कमेटी की महत्व तो विषय से ही समझ गए होंगे। प्रत्येक अस्थायी समिति के सचिव के लिए जिला में जो जिला के कलेक्टर होते हैं
डीएम होते हैं, जिला पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी कहिए, जिला पदाधिकारी कहिए, कलेक्टर कहिए, डीएम कहिए, उनके द्वारा शेष जो है 5 जो स्थायी समिति होगी उसके लिए सचिव को मनोनीत करेंगे और वह संबंधित जो डिपार्टमेंट होगा जो स्थायी समिति का, उसी में से जिला स्तरीय किसी पदाधिकारी को, प्रखंड स्तरीय नहीं, जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी को शेष 5 स्थायी समिति का सचिव मनोनीत करेंगे। अब जैसे शिक्षा समिति है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके सेक्रेटरी होंगे, सीधा है। स्वास्थ्य कमेटी का जिला के सिविल सर्जन होंगे। तो ये कह रहा है यही कलेक्टर को करना है। तो लेकिन कलेक्टर जब तक सचिव का नियुक्ति नहीं करेंगे उस कमेटी का कोई मतलब नहीं है या पेच है। तो एक विश्लेषण कर देना यहाँ चाहते हैं कि जो जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे या उसके जो अस्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे, वो जितना जल्द हो जिला अधिकारी को पत्र जाए और वो जितना जल्दी उसको मनोनीत कर दें। अब समझ लीजिए कि ये पंचायत स्तर पर भी सेक्रेटरी का मनोनयन करने का अधिकार ही डीएम को ही है। ग्राम पंचायत का स्थायी समिति के सेक्रेटरी सचिव कौन होगा, ये कलेक्टर ही बनाएंगे। पंचायत समिति में सचिव कौन होगा, वो भी कलेक्टर बनाते हैं। आज जिला परिषद का स्थायी समिति का सचिव कौन होगा, ये भी कलेक्टर बनाते हैं। अब कलेक्टर को इतना अधिकार इसमें है क्यों? इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, ये सबका हेड जो है, ये तीनों सरकार का प्रतिनिधि होता है कलेक्टर। तो अब 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, और तीनों का पंच समझ लीजिए कि कलेक्टर है। तीनों को गड़बड़ियों को जांच करने का अधिकार उनको है। वो केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हैं और पंचायत सरकार के भी प्रतिनिधि हैं। इसलिए उनके देख रेख में, चूंकि कलेक्टर जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों का हेड होता है, एक चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक के जितने भी विभाग हैं उसके विभाग के सभी का हेड कौन होता है, तो कलेक्टर होते हैं। इसीलिए सचिव का चयन जो है कलेक्टर को करना है, क्योंकि वो जाने कि कौन सचिव को कहाँ भेजे हैं। अगर कोई गड़बड़ी होती है ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, तो डीएम जान सके और यह कलेक्टर पर भी जवाबदेही फिक्स हो जाएगी। इसलिए यहाँ कानून में ऐसा प्रावधान किया है कि कलेक्टर ही सचिव का चयन करेंगे। तो ये हो गया कि आपको अस्थायी समिति कैसे बनेगा, इसका सचिव कौन होगा, इसका सदस्य कौन होगा। बावजूद अगर किसी को समझ नहीं हो, अगर समझने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं फिर, या दिन में कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो कल होकर फिर बोल देंगे। ये तो रोज सुबह 7:30 बजे रहते हैं। अब अस्थायी समिति का अधिकार, समान अस्थायी समिति क्या क्या काम करेगी? समान अस्थायी समिति जो है स्थापना देखेगी, यानी जो उसके कर्मचारी होगा वो कहाँ रहेगा, क्या कौन काम कर रहा है। स्थापना में आप सब जानते हैं बहुत सा काम होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। तो स्थापना जो है समान स्थायी समिति देखेगी। समन्वयन, जब सभी अवशिष्ट कार्य, अब एक दूसरा से संबंध स्थापित करना, जितना भी महत्वपूर्ण कार्य है जो अन्य समिति को नहीं मिला है, जैसे 7 समिति में सब विभाग तो नहीं आ जाएगा, तो जो विभाग छूट गया वह सभी काम समान अस्थायी समिति करेगी। सहित जिला परिषद से संबंधित समान कार्यों का भी निष्पादन करेगी। तो जिला परिषद का समान कार्य हम आपको पहले भी बहुत बता चुके थे, लेकिन एक बार याद कर रहे हैं। जिला परिषद का सामान्य सबसे अच्छा होगा धारा 74 पढ़ लीजिए। धारा 74 वही है सामान्य काम, यानी जिला परिषद अपने अधिकार से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर भी वो शिक्षा पर खर्च कर सकती है, स्वास्थ्य पर खर्च कर सकती है। अगर चाहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के राहत पर व्यय करना हो तो इसे स्वीकृति दे सकती है। जिला परिषद को अधिकार है, क्योंकि ग्रामीण इलाका के लिए काम करती है। लेकिन शहर में अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोई मर रहा है बीमारी से, तो जिला परिषद चाहे तो उसके लिए भी अनुदान स्वरूप रुपया स्वीकृत कर सकती है। जिले के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुख सुविधा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अभिवृद्धि कैसे हो, इसका
कैसे बढ़ाया जा सके, इसके उपायों को करना। स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन से संबंध अखिल भारतीय राज्य अंतर्राज्यीय स्तर के संघ और पंचायत समिति जिला परिषद के कार्यकलापों से संबंधित जिला के अंतर्गत प्रदर्शनी लगा सकती है, सेमिनार लगा सकती है, सम्मेलन करवा सकती है। तो ये धारा 74 पढ़िएगा तो समान शक्ति क्या है, ये कह रहा है कि समान अस्थायी समिति जिला परिषद से संबंधित समान कार्य को करेगी। बहुत व्यापक अधिकार है जो समान अस्थायी समिति होता है और जिसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बहुत अधिकार है। इस अधिकारों की चर्चा जो मैं पिछले कितना दिन से कर रहा था वो सब अधिकार इसमें आता है। वित्त अंकेक्षण या योजना समिति, इसके भी अध्यक्ष जो है जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये तो विषय से ही सब स्पष्ट हो गया ना, वित्त भी है, अंकेक्षण भी है, योजना समिति यानी योजना समिति का अध्यक्ष जो है जिला योजना के अध्यक्ष ही होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष। तो ये उस डिपार्टमेंट में जब चलेंगे तो आप समझेंगे। लेकिन अंकेक्षण, अब ग्राम पंचायत का भी ऑडिट हो रहा है, पंचायत समिति का ऑडिट हो रहा है, जिला परिषद का ऑडिट हो रहा है, सबको देखना। इसे बजट क्या होगा, बजट क्या होगा, वार्षिक बजट। हमने तो कहा था कि वार्ड सभा, तो वार्ड सभा में वार्षिक बजट आएगा, वार्ड सभा से चला जाएगा ग्राम सभा में पास होगा, फिर ग्राम सभा से ग्राम पंचायत जो है उसको उस बजट को संकलन करेगी, तो वहाँ से चला जाएगा पंचायत समिति में, तो पंचायत समिति प्रखंड भर का बजट आ जाती है। फिर पंचायत समिति में सांसद और विधायक मुखिया सब बैठते हैं। फिर उस पंचायत समिति का बजट जो है जिला परिषद में आ जाएगी, तो जिला परिषद में सांसद है, विधायक है, ब्लॉक के प्रमुख है, सीधा निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य हैं, सब एक अस्थायी समिति है जिसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। और पूरे जिले का जो है बजट यहाँ तैयार होगा। योजना से संबंधित कार्यों को कैसे निष्पादित करना है इस पर निर्णय करेगा अस्थायी समिति। और तब जो है एक ग्रामीण इलाके का बजट हो गया। इसी प्रकार से नगर पालिका का भी बजट तैयार होगा, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। अब तीनों का मिलाकर के उधर से आएगा और दोनों का संगम जहाँ होगा उसका नाम है जिला योजना समिति। ये भी हम एक दिन बताएंगे, ये भी 2-3 दिन लगेगा। तो जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, उसका सेक्रेटरी कलेक्टर होता है। पंचायती राज में एक जगह कलेक्टर को भी सेक्रेटरी बनाया है। जब नगर पालिका और ग्रामीण इलाके की योजनाओं का जब फाइनलेशन होगा, जिला का संपूर्ण बजट जब बनेगा, उसका नाम है जिला योजना समिति। और जिला योजना समिति के सचिव होते हैं कलेक्टर, अध्यक्ष होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष। फिर उसमें निर्वाचन प्रक्रिया से जिला परिषद के सदस्य और नगर पालिका से जीत करके जो आएंगे वह जिला योजना का सदस्य होंगे। और जिला योजना में बैठ करके संपूर्ण जिले की बजट की निर्णय हो जाएगा और वह राज्य सरकार को चल जाएगा। फिर इसी तरह से बिहार भर के सभी जिला से जिला योजना जब भेजेगी तो वह बिहार का बजट हो जाएगा। फिर वहाँ से तय होगा मुख्यमंत्री सड़क कितना पैसा आवंटन होता है, फिर प्रधानमंत्री सड़क में क्या बनना है, पुल निगम में कौन जाना है, संपूर्ण डिपार्टमेंट को वहीं से राज्य और केंद्र सरकार कौन कौन योजना वहाँ करेगी वह राज्य सरकार बैठ के करती है। ये व्यवस्था है पंचायती राज में। तो ये बजट बनाती है। तो किसका काम है, यही वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति का। तो इसका व्यापक काम है, ये रूटीन वर्क है, प्रतिदिन बैठ करके वर्क करने का चीज़ है। इसलिए इसको जिला परिषद के अध्यक्ष को ही इसका अधिकार दिया गया है। एक और बता करके फिर कल हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 दिन गैप होने से आज संख्या तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा ही। बहुत लोगों को लगता होगा कि बंद तो नहीं हो गया, नहीं, अभी बहुत चीज़ बाकी है। अभी तो ये समुद्र है ना, पंचायत सरकार जो है, ग्राम पंचायत का अधिकार, पंचायत समिति बहुत शॉर्ट करके निकल जाते हैं। ये तो 6 महीना भी चले तो समाप्त होने का चीज़ नहीं है। वो अलग बात है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि जीत के आते हैं, अरे साधारण व्यक्ति जीत करके मुखिया बन गए, तो मुखिया बन गए तो सुबह होकर के हम लोग को भेंट हुआ तो वो कहता है कि हम सब जान गए। वो अलग बात है, सुभाष कुशवाहा प्रतिदिन आपसे बात करता है तो अभी हमको सब ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन पद जिसको मिल रहा है उसको संपूर्ण ज्ञान हो जा रहा है। ये कौन दैवी कृपा है भाई। हम लोग भी 33-34 वर्ष से जनप्रतिनिधि हैं, आज भी हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ।
लेकिन आजकल पता नहीं कितना ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादन समिति है। अब उत्पादन समिति का जो अध्यक्ष होगा वह जिला परिषद के कोई सदस्य होगा, इलेक्टेड बॉडी में से। अब यहाँ ब्लॉक के प्रमुख नहीं हो जाएंगे, यहाँ विधायक और सांसद नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिला परिषद के सदस्य वो लोग भी हैं। लेकिन अस्थायी समिति का अध्यक्ष जो निर्वाचित जिला परिषद के लिए जो सदस्य होगा वही होगा। तो उत्पादन समिति में सबसे बड़ा चीज़ है कृषि विभाग। अब कृषि विभाग में आप देखे होंगे जो एक लंबी चर्चा हमने किया था, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, कृषि में किसानों के लिए क्या क्या हम कल्याण कर सकते हैं, केसीसी कितना बंटवा सकते हैं, फसल सहायता में हम क्या क्या दे सकते हैं, बीज का उत्पादन, कीटनाशक दवा का व्यवस्था, बागवानी, बहुत सा चीज़ है कृषि विभाग में। तो इसके तमाम पदाधिकारियों को पर अंकुश रखना और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा आवंटन आती है विकास करने के लिए, उसकी जवाबदेही तय होगी अस्थायी समिति की बैठक में बैठ करके। भूमि विकास कह रहा है, भूमि विकास के लिए बंजर भूमि का विकास करना है, उर्वरा शक्ति भूमि का बढ़ाना है, कीटनाशक दवाओं को प्रयोग कम करना है, जैविक खेती को प्राथमिकता देना है। तो इसके लिए जिला परिषद को व्यापक अधिकार दिया है कि आप इस क्षेत्र में भूमि का विकास कैसे हो, भूमि का संरक्षण कैसे हो, बंजर भूमि को आप कृषि योग्य भूमि कैसे आप बना सकें, यह एक विषय जिला परिषद को दिया गया है। तो इसके जो अध्यक्ष हों तो इस पर जो है इसके सेक्रेटरी होंगे जिला के कृषि पदाधिकारी। अब इतना अधिकार अब जिला परिषद को प्राप्त है। किसानों का समस्या जस का तस खड़ा है और किसान जो है राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गांव में बैठ के किसान जो है भला बुरा बोलती रहती है। बिहार सरकार कुछ करिए नहीं रहा है, केंद्र सरकार कुछ करिए नहीं रहा है। तो भैया पंचायत सरकार से तो पूछिए कि जिला परिषद की गठन हमने 20 वर्ष से तो हम देख रहे हैं, कितना किसान का समस्या का समाधान अगर जिला परिषद के अस्थायी समिति के जो अध्यक्ष होगा उत्पादन समिति का, अब उत्पादन समिति के अध्यक्ष के हम तो आज तक बिहार में नहीं देखा जो कोई जनता आंदोलन किया हो। किसानों को आंदोलन करना है तो राज्य सरकार के खिलाफ में करती है। एक बार तो जिला परिषद के खिलाफ में आंदोलन करिए किसान भाइयों। अभी विश्लेषण में थोड़ा हम पॉलिटिकल कट करता है तो थोड़ा आपको बता देते हैं। तो धरना दीजिएगा राज्य सरकार के खिलाफ में, नीतीश कुमार फेल हो गए तो कहते रहिए इससे क्या होगा, कहते कहते तो 72 वर्ष बीत गया। जहां चोट मारना है वहां हम नहीं मार रहे हैं, हम वहां चोट मार रहे हैं जहां से कुछ मिलना नहीं है, निराशा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आशा जगाना है तो जहां से विकास छुपी हुई है उस पर चोट मारिए। तो हम लोग भी देखें, लघु सिंचाई को कह रहा है, इसी उत्पादन समिति को देखना है। अब लघु सिंचाई में कितना काम है, स्टेट ट्यूबवेल है, विधानसभा में गड़गड़ाते रहता है विधायक लोग कि यहाँ बोरिंग है, नाला नहीं है, नाला है तब मोटर जला हुआ है। अब वहीं विधायक जिला परिषद के सदस्य होते हैं तो वहाँ जाके मुंह उबा देते हैं। वहाँ तो जाकर कहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसका जो है लघु सिंचाई डिपार्टमेंट जिला परिषद के देखना है उत्पादन समिति को, तो माननीय जो विधायक होते हैं तो वहाँ ना उपाय करिए इन लोगों का। आज अगर नहीं सुनते हैं तो विधानसभा में प्रस्ताव ले आके कहिए खत्म करिए जिला परिषद को। ये तो अधिकार है विधायकों को जिला परिषद के खिलाफ में जो है विधानसभा में आवाज बनाइए। तो इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो विधायक अपना वोट खराब नहीं हो, सांसद इसलिए नहीं लड़ता है कि हमारा वोट खराब हो जाएगा। आज जिला परिषद को बस मनरेगा से फुर्सत नहीं है। अब जिला परिषद की सदस्य भी मनरेगा खोज रहा है, इस राज्य का विकास कौन करेगा। पीसीसी दीजिए हमको, पीसीसी खोजते बोल रहा है कि सड़क बनाना है, तो ग्राम पंचायत क्या करेगी। वो भी बनेगा, आपको भी कुछ फंड आ ही जाता है, जिला परिषद से भी सड़क बनेगी, पुल बनेगी, पुलिया बनेगी, लेकिन ये लघु सिंचाई को कौन ठीक करेगा। इसलिए कि इसमें 5 पैसा मिलना नहीं है, किसान तो पैसा देगा नहीं। तो किसान के लिए जो सामान आ रहा है बेच के खा जाओ, किसान के घर तक जाएगा ही नहीं।
जाएगा तो 4 आना ढेउआ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास तो है नहीं जो 40,000 रुपया मांगिएगा। तो इसलिए रुचि नहीं है। भूमि विकास कैसे होगा, किसानों का विकास कैसे होगा, लघु सिंचाई का विकास कैसे होगा। जल प्रबंधन कह रहा है सिंचाई डिपार्टमेंट। अब सिंचाई किसानों का खेत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका नाला ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, तो नदी नाला कैसे ठीक होगा, नदी से नदी जोड़ने का सरकार का कार्यक्रम में कैसे आप सहयोग करिएगा, बाढ़ की समस्याओं को समाधान के लिए कहाँ से पानी की निकासी के लिए रास्ता तैयार करना, तो जल की उपयोगिता कैसे होगी। कृषि विभाग में भी कह रहा है कि बड़ा बड़ा जमीन के प्लॉट के किनारे एक पोखरा नुमा गड्ढा खोनिए, पानी उसमें स्टॉक करिए, पानी को बर्बाद मत होने दीजिए और उस पानी से आप सिंचाई कर सकते हैं, जल का प्रबंधन कर सकते हैं। पशुपालन विभाग, उत्पादन समिति को पशुपालन विभाग भी कह रहा है। अब जिला गव्य पदाधिकारी है, जिला में पशुपालन पदाधिकारी है, ब्लॉक में पदाधिकारी है, तो इसके साथ कभी उत्पादन समिति के लोगों ने बैठना चाहिए और पशुपालकों के लिए क्या क्या समस्या है, कौन कौन बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा पशुपालक की संख्या को बढ़ाया जाए, डेयरी फार्म कैसे खुलेगा, इसका काम तो करना पड़ेगा ना। दुग्धशाला, अब दूध उत्पादन तो हो रहा है, अब उसको जो है उसके लिए बेरोजगारों को रोजगार दे करके दूध का जो है केंद्रित जो है सुधा जैसे है बिहार में कई ऐसी कंपनी खुल गई जो दूध को पैकिंग करके ग्राहकों तक भेजती है, दूध पीने वाले की संख्या बढ़ती है। कुक्कुट पालन है, इसमें मुर्गी पालन है, बतख पालन है, तो इस सब का बढ़ावा देना। मत्स्य पालन भी कह रहा है, मछली पालकों को भी, मछुआरों के लिए बिहार सरकार, मुकेश सहनी जी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो मछुआरों की संख्या ग्राम सभा, वार्ड सभा, ग्राम सभा से करते करते आपके अंदर आई होगी, तो उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था, पोखरा का निर्माण, तब न मछुपालकों का संख्या बढ़ेगी। तो मछली पालने वाले की संख्या, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी संसाधन क्या कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कहाँ हो सकती है, मार्केट कम्प्लेक्स बनवाना बहुत काम है ना। बारीकी से संबंधित क्षेत्र अभी भी आपको कह रहा है, इस विभाग को भी खादी ग्रामीण उद्योग, खादी ग्रामीण उद्योग से कितने लोगों को रोजगार देना है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गांव की महिलाएं आजीविका चल रहा है, छोटी छोटी उद्योग वहाँ चल रहे हैं। जिले में खादी ग्राम उद्योग से कितने बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, यह वार्ड सभा, ग्राम सभा से करके इस सब विषय आप तक पहुंचा होगा, ये सब हम बताते रहते हैं। तो जाकर के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी। एक तरह से उत्पादन समिति एक जिले में लाखों लाखों बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है। लाखों, हजार, सैकड़ा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और मैं होश में बोल रहा हूं। लाखों बेरोजगारों को जिला परिषद की उत्पादन समिति रोजगार से जोड़ सकती है। तो बिहार का एक जिला परिषद हमको बतावे जो कई हजार बेरोजगार को रोजगार दिया, और जो देता है, कुछ करना चाहता है, उसको माननीय सदस्य हटा भी देते हैं, इसीलिए कि ये हमको ठेकेदारी नहीं दे रहा है, पीसीसी नहीं करने दे रहा है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधि हो या सांसद, विधायक, आम लोग भी नहीं समझ पाता है कि हम जीत के काहे लाए हैं, किस पद का क्या महत्व है। अब जिला परिषद के सदस्य हैं, काम खोज रहे हैं मुखिया का। भाई मुखिया तो पंचायत की एक सरकार है ना, चेक काटना है, कहाँ योजना हो, तो मुखिया चाहे तो 12 बजे रात में रोड बनवाना शुरू कर देगा। मुखिया, वार्ड सदस्य तो एक गांव, गरीब किसान मजदूरों की सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए जीता हुआ है,
अब जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य भी खोजते बोलते हैं कि हमको वैसा ही पावर मिल जाए, तो मुखिया में लड़ना चाहिए ना। आप मॉनिटरिंग कमेटी है, हरदम याद रखिए, नीचे से समस्या को ले आना है और जिला परिषद में बैठ करके समाधान करना है। आप जिला परिषद के सदस्य हैं, आज आपके क्षेत्र में वार्ड सभा नहीं हो रहा है, सब फर्जी हो रहा है, हजारों लोगों को कपार फट गया, सब जेल जाके हॉस्पिटल में है, आज जेल में जा रहा है, FIR हो रहा है। आज जिला परिषद के सदस्य टुकुर टुकुर ताक रहा है। हम थोड़ा विश्लेषण कर देते हैं और समाप्त करेंगे आज, फिर कल सुबह बाकी स्थायी समिति की चर्चा हम करेंगे। कल सुबह मिलते हैं, 7:30 बजे समय समाप्त हो गया है। आप सभी मित्रों को आदाब, सलाम, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।